हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम साधारण भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में आपने क्या क्या सीखा था? कल आपने सीखा था आरोही क्रम और अवरोही क्रम। साधारण भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना होता था और उनको किस क्रम में जमाना होता था? अवरोही क्रम में जमाना होता था। आज पढ़ेंगे साधारण भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग। देखिए, कल की क्लास में आपने दो चीज पढ़ा था। एक चीज आपने पढ़ा था क्या? उचित भिन्न, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक आपने पढ़ा था अनुचित भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कल की क्लास में था ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न बोला किसे जाता है। तो देखिए, जिसमें अंश में छोटी संख्या होती है और हर में बड़ी संख्या होती है, हम उसको बोलते हैं क्या? उचित भिन्न। अगर ये है आपके पास में 4/7, 5/6 और 4/5, हम देख रहे हैं कि सबके अंश में क्या है? छोटी संख्या है और हर में क्या है? बड़ी संख्या है। अगर आपके पास है 1/3, आपके पास में है मान लीजिए 5/9, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? उचित भिन्न के उदाहरण हैं। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश में क्या है? छोटी संख्या है और हर में बड़ी संख्या है। अनुचित भिन्न का उदाहरण क्या होता है? इसमें अंश में बड़ी संख्या होती है और हर में छोटी संख्या होती है। 3/2 आपके पास है मान लीजिए 5/7, 9/7, आठ बटा तीन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब में क्या है? अंश में बड़ी संख्या है 5, यहाँ है 3, यहाँ हम 15 कर देते हैं। अंश में बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ हर में छोटी संख्या, यहाँ हर में छोटी संख्या, यहाँ भी हर में छोटी संख्या है, यहाँ हर में छोटी संख्या और यहाँ भी हर में क्या है? छोटी संख्या है। अंश में बड़ी संख्या और हर में छोटी संख्या होने पर हम उसको अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश में छोटी संख्या होती है और हर में बड़ी संख्या होती है। आज हमें पढ़ना है साधारण भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम सीख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा प्रश्न हुआ 1 + 3/5, तो इसका उत्तर क्या होता है? हम जानते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। ये जो हर होता है, इस हर को हम इसके साथ में आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 5 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 एकम 5। फिर बीच में प्लस है तो हमें क्या करना होगा? जो भी गुणा करने से मिलेगा उसके साथ में हमें 3 को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। 5 एकम 5 और ये +3 आपका कितना हो जाएगा? 8/5। अगर आपके पास प्रश्न है मान लीजिए 1 + 4/9, क्या करना होता है? हर को इसके साथ में पहले गुणा करना होता है। 9 एकम 9 और फिर उसमें 4 को जोड़ना है। तो 9 एकम 9 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास में? 13/9। अगर मैं लिखूं 2 + 5/7, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19/7। अगर हमारे पास प्रश्न है 3 + 4/5, इसका उत्तर कितना होगा? इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 5 दिया 15, 15 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 19/5। ये है हमारा जोड़ वाला प्रश्न। अगर मैं लिखूं 5 + 7/11, इसका उत्तर कितना होगा? इन दोनों को आपस में हम गुणा कर लेंगे। 11 पंचे कितना हो जाएगा? 55। 55 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 55 और 7 हो जाएगा 62। 62 बटे में कितना हो जाएगा? 11। हमने क्या किया? जो भी हमारा हर है इसके साथ में गुणा किया और बीच में प्लस है, प्लस कर दिया कितने का? जो यहाँ पर संख्या लिखा है उन सबको हमने प्लस कर दिया।
अगर माइनस में प्रश्न है आपके पास में, देखिए अगर माइनस में प्रश्न है 1 माइनस 3/5, हम करेंगे क्या? वैसा ही करना है जैसा हमने प्लस वाले में किया है। क्या करेंगे? हम हर का गुणा कर देंगे किसके साथ में? इसके साथ में। 5 एकम 5 और फिर उसमें से हमें 3 को क्या करना है? अब घटाना है। क्यों? क्योंकि अभी बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। प्लस का चिन्ह लगा होगा तो जोड़ना होगा, माइनस का चिन्ह लगा होगा तो घटाना होगा। 5 एकम 5, 5 में से जब हम 3 को घटा देंगे तो हमारे पास में कितना शेष बचेगा? 2/5। अगर मैं 1 माइनस 4/9 लिखूं तो हमारे पास में उत्तर कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 में से हम 4 को घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा हमारे पास में? 5/9। अगर मैं लिखूं 2 माइनस 3/7, इसका उत्तर कितना होगा? इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 3 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में? 11, 11 बटा कितना हो जाएगा? 7, 7 दूनी 14, 14 में से 3 को घटा दिया तो शेष बचा हमारे पास में कितना? 11। अगर हमारा प्रश्न ऐसा है 3 माइनस 5/9, 3 9 27 हो जाएगा। 27 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 22, 22/9। अगर प्रश्न है मान लीजिए 6 माइनस 5/8, इसको हल करना है तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। 8 छक्के कितना होता है? 48। 48 में से हमें 5 को क्या करना है? घटाना है। 48 में से 5 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में? 43। 43 बटा कितना हो जाएगा? 8। चाहे जोड़ का प्रश्न हो चाहे घटाओ का प्रश्न हो, जोड़ने में प्लस कर देना है, घटाने में माइनस कर देना है। वही प्रोसेस है कि आप इसका गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो क्या करेंगे? आप उसको घटाकर लिखेंगे। अब देखिए मैंने इसको क्यों समझाया आपको यहाँ पर अभी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को। जब हम इन प्रश्नों को देखेंगे ध्यान से तो अगर हम इसके उत्तर को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि मात्र ये दोनों, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब आपका क्या है? अनुचित भिन्न है। एकमात्र यही तो है जिसमें आपको क्या मिला? उचित भिन्न मिला। बाकी सब में ही उत्तर में आपको क्या मिला? अनुचित भिन्न मिला। अनुचित भिन्न कैसे? देखिए सबका हर उसके अंश से क्या है? बड़ा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मात्र इन दोनों में क्या है? अंश छोटा है किससे? हर से। यानी ये दोनों उचित भिन्न और ये सब आपका क्या है? अनुचित भिन्न है। तो अगर अनुचित भिन्न मिला तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, अगर उत्तर इस रूप में है तो इस रूप में लिखेंगे, अगर उत्तर इस रूप में ना देकर किसी और रूप में दिया है, कैसे? उसको समझना है अभी। यहाँ पर है 8/5। आपको क्या करना होता है? देखिए ये जो 8 है, अंश को हम क्या करते हैं? अंदर साइड में लिखते हैं और 5 को बाहर साइड में। कहने का अर्थ ये है कि इस 8 को हमें भाग देना है किससे? 5 से। कितने बार में जाएगा? एक बार में। 5 एकम 5, घटाने से शेष कितना बचा? 3। तो इसको लिखते समय कैसे लिखते हैं? जो यहाँ शेष बचता है इसको यहाँ ऊपर में और जो भाजक होता है उसको हम बटे के नीचे में लिखते हैं। यानी अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो ये क्या होगा? 1 सहित 3/5। इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ते हैं? 1 सहित 3/5। किसका उत्तर मिला? ये। अगर मैं लिखूं 13/9 को तो 13 को भाग करना है कितने से? 9 से। कितने बार में जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा को तो लेना है नहीं हमें। तो 9 एकम 9, 9 13 में से 9 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में? 4। कितना शेष बचा? 4। तो इस 4 को ऊपर लिखेंगे शेष को, और जो भाजक है हमारा उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऐसा 1 सहित 4/9। जब हम इसको करेंगे तो देखिए 19 को भाग करना है कितने से? 7 से।
कितने बार में जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ज़्यादा हो जाएगा यानी 2 बार में। 7 दूनी 14, 19 में से 14 को घटाने से शेष बचेगा 5 और नीचे में भाजक को लिखते हैं। जो हमारा ये क्या होता है? भाजक होता है। जो शेष बचता है उसको ऊपर, जो भाजक होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे में लिखते हैं। अब देखिए, जब हम इसको हल करेंगे 19/5 को, तो 19 को भाग करना है 5 से। कितने बार में जाएगा? 5 तिया 15, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ हमने लिखा 3। शेष बचेगा कितना? 4, 4 को ऊपर लिखेंगे और 5 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। जब हम 62 को भाग करेंगे 11 से, कितने बार में जाएगा? 11 पंचे 55, 11 छक्का 66, 66 ज़्यादा हो जाएगा यानी 5 बार में लेना है। तो इसको हल करने से 11 पंचे 55 मिलेगा। 62 में से 55 को घटाने से शेष बचेगा कितना आपके पास? 7, और यहाँ पर नीचे में भाजक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दोनों उचित भिन्न है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो अनुचित भिन्न है उसी को आपको हल करना है। 11 को जब हम 7 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 में से 7 को घटाने से शेष बचा कितना? 4, और हर में कितना लिखना है आपको? जो आपका भाजक है ये उसी को लिखना होता है। जब हम इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे कितना? 9 दूनी 18, कितना शेष बचेगा? 18, 22 में से 18 को घटाने से शेष बचेगा 4 और नीचे में हर में होगा कितना? 9। इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 8 पंचे 40, कितना शेष बचा आपके पास में? 3, 3 ऊपर लिखा और 8 को कहाँ लिखा? नीचे में लिखा। अब देखिए, ये जो हमने अनुचित भिन्न को बदला, अनुचित भिन्न को बदलकर ये जो उत्तर हमने लिखा, इस भिन्न को हम किस नाम से जानते हैं? ये जो भिन्न लिखा है हम इसको जानते हैं क्या? मिश्रित भिन्न। कल आपने पढ़ा था उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, जिसका रिवीजन अभी हमने किया। किसे कहा जाता है उचित और किसे कहा जाता है अनुचित। एक हमें और नया भिन्न मिला जिसमें क्या होता है? देखिए, यहाँ एक पूर्णांक दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है? उचित भिन्न दिख रहा है। अब पहले ये अनुचित था, अब देखिए ये 3/5, ये 4/9, ये 5/7, 4/5, 7/11, 4/7, 4/9 और 3/8 है। आप देख रहे हैं कि सभी अब क्या बन गया है? उचित भिन्न बन गया है। साथ में उनके साथ में एक एक पूर्णांक भी आपको दिख रहा है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है? जब हमारे पास एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न होता है उसको हम एक साथ में क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब देखिए, एक नया चीज, ये तो भाग करके लिखना था तो हमने लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न था इसका जो उत्तर हमें मिला वही चीज मिला, बस बीच का प्लस क्या हो गया है? हट गया है। यहाँ पर 1 + 3/5 था, यहाँ पर आपको 1 सहित 3/5 उत्तर मिला। यहाँ पर 1 + 4/9 था, उत्तर में मिला क्या? 1 सहित 4/9। यहाँ 2 + 5/7 है, उत्तर में मिला 2 सहित 5/7। यहाँ 3 + 4/5 है, उत्तर में मिला 3 सहित 4/5। यहाँ 5 + 7/11 है, उत्तर में मिला 5 सहित 7/11। ये है क्या? प्लस वाला। देखिए, प्लस वाला में जैसा है वैसा ही उत्तर मिला, बस बीच का प्लस क्या हो गया? हट गया। अगर हम इसको देखें पर इसमें तो अंतर आ गया है, इसमें प्लस वाला रूल लागू नहीं हो रहा है। इसमें किसमें घटाने वाले में कौन सा नियम लागू होगा, अब उसको समझना है। प्लस वाले में क्या होता है? देखिए, बीच का प्लस हट जाता है, बाकी जैसा है वैसा ही लिखना होता है। माइनस वाले में होता क्या है? देखिए, यहाँ पर जो आपका पूर्णांक होगा आप उसमें से 1 कम करके लिखेंगे, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो मिलेगा कितना? 1। और यहाँ पर क्या करना है? इसमें से इसको घटा के ऊपर में लिखना होता है और हर में जो है उसी को लिख देना होता है।
7 में से 3 को घटाने से आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। सेम इसमें भी है, देखिए 3 में से 1 को कम करेंगे तो 2 मिलेगा और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसमें से 1 कम किया तो हमें मिला 5 और इसमें से इसको घटाने से कितना मिला आपको? 3। यहाँ पर भी वही हुआ है, देखिए इसमें से 1 कम करेंगे तो 0, तो 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है और जब हम यहाँ लिखना होगा तो इसमें से इसको घटा के लिखेंगे तो 2 और नीचे में हर में जो है उसी को लिख देना है कितना? 5। सेम यहाँ भी 1 में से 1 कम करने से 0 बचेगा तो उस 0 को आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है? 9 में से 4 को घटाया तो 5 मिला और बटे में क्या लिख देना है आपको? 9। तो आप जब आपको ऐसा अनुचित भिन्न मिलेगा तो आप उसको किस में बदल लीजिएगा? मिश्रित भिन्न में बदल लीजिएगा। चलिए अब हम सीखेंगे क्या? साधारण भिन्न का जोड़ घटाव सीखेंगे, उसके बाद गुणा और भाग का प्रश्न भी सीखेंगे। साधारण भिन्न का जोड़ एवं घटाव। देखिए जोड़ते एवं घटाते समय आपके पास में 3 कंडीशन हो सकता है। हम एक एक करके तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास में हो सकता है। कब? जब हम साधारण भिन्न का क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ एवं घटाव का प्रश्न पढ़ रहे हैं, तब 3 कंडीशन क्या क्या हो सकता है? देखिए पहला कंडीशन आपके पास ऐसा हो सकता है कि प्रश्न आपके पास ऐसा मिलेगा कि उसमें क्या होगा? हर बराबर होगा। ये जोड़ में भी ये नियम लागू होगा, घटाव में भी यही नियम आपका क्या होगा? लागू होगा। तो देखिए पहला कंडीशन आपको कैसा मिलेगा? जब हमारा हर क्या होगा? बराबर होगा। हर बराबर होगा तो आपको क्या करना है? अगर हर बराबर है तो सीधा जोड़ देना है। 3 और 4 को हम जोड़ देंगे तो मिलेगा 7 और बटे में जो 11 है उसी को लिख देना है। केवल और केवल किसको जोड़ेंगे? ऊपर अंश को। कब? जब हमारा हर क्या हो? बराबर हो, तब की स्थिति में। अगर प्रश्न है मान लीजिए कितना? 5/9 प्लस 7/9, हर बराबर है तो केवल सीधा अंश को जोड़ना है, कितना मिल जाएगा? 12/9। प्रश्न अगर हमारे पास ऐसा है 3/11 प्लस 5/11, हर बराबर है तो क्या करेंगे? सीधा अंश को आपस में जोड़ देंगे। प्रश्न अगर हमारे पास ऐसा हुआ मान लीजिए 5/6 प्लस 9/6, हर बराबर है तो सीधा अंश को जोड़ देना है। 5 और 9 को जोड़ने से कितना मिल जाएगा आपको? 14। ये था जोड़ वाला। हम घटाने वाला प्रश्न बनाएंगे तो अगर आपके पास है मान लीजिए 5/6 माइनस 2/6, हम देख पा रहे हैं हमारा हर क्या है? बराबर है। हर बराबर है तो कुछ नहीं करना है, सीधा अंश को क्या करना है? घटा देना है। अगर हर बराबर हुआ 4/7 माइनस 2/7, हर बराबर है तो सीधा अंश को आपको क्या करना है? घटा देना है। अगर मान लीजिए आपके पास में है 5/13 माइनस 1/13, इसको हल करने से कितना मिलेगा? 4/13। अगर आपके पास है 15/17 माइनस 8/17, इसको हल करने से कितना मिलेगा? 7/17। पहला कंडीशन क्या है? जब आपका हर क्या है? बराबर है। उस स्थिति में भिन्न को कैसे जोड़ेंगे और भिन्न को कैसे घटाएंगे? हर अगर बराबर है, चाहे जोड़ का प्रश्न हो चाहे घटाव का प्रश्न हो, आपको कुछ नहीं करना है, हर जैसा है वैसा ही लिख देना है और अंश को जोड़ होगा तो जोड़िएगा, माइनस होगा तो उसको क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। कब की स्थिति में? जब हमारा हर क्या हो? बराबर हो। ये था कंडीशन पहला कि हर बराबर होने से हम कैसे जोड़ेंगे और उसको कैसे घटाएंगे। एक कंडीशन आपके पास में ऐसा हो सकता है कि हर बराबर ना हो, तो देखिए हर बराबर नहीं है तब की स्थिति में आप उसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ये आपने जो पढ़ा इसमें पढ़ा था क्या? जब आपका हर बराबर हो उस स्थिति में। अभी आपका हर बराबर नहीं है तो देखिए प्रश्न कैसा होगा? मान लीजिए आपके पास में है 5/11 प्लस 7/22, तो देख पा रहे हैं कि हमारा हर क्या है? बराबर नहीं है।
हर बराबर नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ 11 है और यहाँ कितना है, हर में 22 है। हर बराबर नहीं है, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के पहाड़े में आता है। यहाँ बड़ी संख्या है 22, आपको हर को देखना है। जोड़ते घटाते समय आपको हर को चेक करना है। पहले कंडीशन में आपने देखा कि अगर हर बराबर हुआ तो क्या करते हैं, सीधा अंश को जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर हर बराबर नहीं है तो आपको देखना है कि जो हर में है उसमें जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो हम देख रहे हैं कि 22 11 के पहाड़े में आता है। तो आपको करना क्या है, जो बड़ी संख्या है उसको ले लेना है, कितना, 22। अब देखिए ये जो 22 है, 22 को अगर हम 11 के पहाड़े में पढ़ेंगे तो कितने बार में आएगा, 11 दूनी 22, 2 मिलेगा आपको। तो उस 2 का गुणा इसके साथ में कर देंगे तो 2 पंचे 10, और ये जैसा है उसको हम वैसा ही लिख देंगे। कितना हो जाएगा इसका उत्तर, 17/22। अगर प्रश्न है आपके पास में, मान लीजिए 15 बटा है 17 प्लस 7 बटे में है 34। तो हम देख रहे हैं कि हर में है 17 और दूसरे हर में है 34। शुरू में देखना है कि हर बराबर है कि नहीं है, तो हमने देखा कि हमारा हर बराबर नहीं है। दूसरे में चेक करना है कि अगर हर बराबर नहीं है तो जो बड़ी संख्या है हर में, क्या वो छोटे संख्या के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 34 17 के पहाड़े में आता है। तो आप करेंगे क्या, सीधा सीधा 34 लिख देंगे। अब 34 17 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो इस 15 के साथ में आपको 2 का गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। और ये प्लस 7 का प्लस 7 हमें लिख देना है। हमें उत्तर में कितना मिल जाएगा, 37/34 मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रश्न ऐसा हुआ, मान लीजिए आपके पास प्रश्न है 9/10 प्लस आपके पास में है 5/30। देखिए यहाँ पर क्या है, हर बराबर नहीं है, लेकिन जो बड़ी संख्या है हर में वो छोटे के पहाड़े में आता है। तो हम करेंगे क्या, सीधा बड़े संख्या को लिख देंगे और फिर देखेंगे ये इसके पहाड़े में कितनी बार में आता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 को 10 से भाग करने से मिलता है कितना, 3। उस 3 का गुणा जब हम इसके साथ करेंगे तो 9 या 27 फिर प्लस 5, उत्तर में कितना हो जाएगा आपका, 32/30। ये है किसका प्रश्न, जोड़ का प्रश्न। सेम ऐसा ही घटाव का भी होगा। अगर घटाने वाले प्रश्न में मान लीजिए आपके पास है कितना, 9/17 माइनस 3/34, ये आपका क्या है, प्रश्न है। जब हर बराबर नहीं है तब की स्थिति में, हर बराबर नहीं है। अब दूसरे को चेक करना है कि बड़ी संख्या, बड़ा जो हर है वो छोटे हर के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है 34 और यहाँ पर है 17, यानी 34 17 के पहाड़े में आएगा। तो हम बड़ी संख्या को लिख लेंगे। ये 34 को जब हम 17 से भाग करेंगे तो मिलेगा 17 दूनी 34, या फिर 17 जब के पहाड़े में कितनी बार में 34 मिलेगा, 2 बार में। तो इस 2 का गुणा जब हम इससे करेंगे तो 9 दूनी 18। अब माइनस है तो माइनस करना है, उत्तर में कितना मिलेगा आपको, 15/34 मिलेगा। प्रश्न अगर आपके पास ऐसा हुआ, मान लीजिए 5/9 माइनस 2/9। अच्छा ये तो समान हर हो गया। अगर समान हर ना होकर आपको कैसा हर देखना है, अभी इसके पहाड़े में आता है वैसा हर, ऐसा। तो देखिए यहाँ पर हर में है क्या, 9 और क्या है 36, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा हर बराबर नहीं है, लेकिन हर में जो बड़ी संख्या है वो छोटे हर के पहाड़े में आता है। तो हम करेंगे क्या, दोनों में से बड़ी हर, जो बड़ा हर है उसको लिख लिया। 36 को जब 9 से भाग करेंगे तो मिलेगा कितना, 4। उस 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 4 पंचे 20 माइनस 2, उत्तर में कितना मिल जाएगा आपको, 18/36। ये था दूसरा कंडीशन आपका, क्या, जब हमारा हर बराबर नहीं है और क्या है, पहाड़े में आता है तब। पहला आपने पढ़ा जब हमारा हर बराबर है तब।
हर बराबर होने से क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, अंश में प्लस है तो सीधा प्लस कर दीजिए, माइनस है तो सीधा उसको घटा दीजिए। अगर हर बराबर नहीं है और बड़ी संख्या छोटे की पहाड़े में आता है तो आप करेंगे क्या, जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे और देखना होता है कि कितने बार के पहाड़े में आ रहा है, उतने का गुणा यहाँ करना होता है अंश के साथ में। अब तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपका हर बराबर नहीं है और न ही वो किस में आता है, पहाड़े में आता है। ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे जोड़ेंगे और ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे घटाएंगे, अब हमें उसको सीखना है। देखिए, अगर आपके पास प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न है 2/5 प्लस 3/7, ये आपका क्या है, प्रश्न है। दो भिन्न को आपको जोड़ना है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या हमारा हर बराबर है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक में है 5 और दूसरे में है 7, यानी हमारा हर बराबर नहीं है। अब आपको देखना है क्या कि हर बराबर नहीं है तो क्या पहाड़े में आता है, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, देखिए हर का गुणा कर कर हर में लिखना होता है। 7 पंचे हो गया कितना, 35। हर का गुणा कर कर हर में लिखेंगे और फिर त्रियक गुणा कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15। अब इसको जोड़ने से कितना मिलेगा, 29/35। क्या है मेथड कि अगर आपका हर बराबर नहीं है, मान लीजिए आपके पास में है 3/8 प्लस आपके पास में है 9/11, हम देख पा रहे हैं कि हमारा हर बराबर नहीं है और न ही पहाड़े में आता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हर का गुणा कर कर हर में लिखेंगे, 11 8 88 और फिर त्रियक गुणा इन दोनों को करेंगे तो 11 3 33 मिलेगा और इन दोनों को करेंगे तो 8 9 72, जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 5, 105/88। घटाने के लिए भी यही नियम आपको लागू करना है। अगर आपके पास प्रश्न है कितना, 9/11 माइनस 5/10, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है कितना, 10। न तो हर बराबर है और न ही पहाड़े में आता है। क्या करना है, हर का गुणा कर कर हर में लिख देना है। हर का गुणा करेंगे तो मिलेगा 110। त्रियक गुणा करेंगे तो इसके साथ जब गुणा होगा तो 9 दहम 90 और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो 11 पंचे कितना हो जाएगा, 55। घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में, 5 और 8 में से 5 गया 3, 35/110। प्रश्न अगर ऐसा हुआ 5/6 माइनस 2/4, अभी देखिए न तो ये पहाड़े में आता है और न ही क्या है, आपका हर बराबर है। हर का गुणा कर कर हर में लिख दिए, 6 चौके 24 और फिर त्रियक गुणा 4 पंचे 20 माइनस 6 दूनी कितना, 12। इसको हल करने से आपके पास में कितना हो जाएगा, 8/24। अगर कोई कटता है फिर उसको काट लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कट जाएगा कितने बार में, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसका फाइनली उत्तर कितना हो जाएगा, 1/3। ये भी कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 7/22। जब कोई संख्या कटता है हम उसको काट कर क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। ये है आपका क्या, साधारण भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। 3 कंडीशन हुआ, आपने देखा। पहली स्थिति में जब हर बराबर होता है क्या करते हैं, सीधा अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं चिन्ह के अनुसार। प्लस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस होता है तो माइनस करते हैं। दूसरे में आपके पास क्या होता है, जब हर बराबर नहीं होता है और उसके पहाड़े में आता है तो हम करते हैं क्या, बड़ी संख्या को हर में जो है उसको लिख देते हैं और फिर उसको छोटे हर से भाग करते हैं। जितना भी मिलता है उसको छोटे के अंश के साथ गुणा कर कर लिखते हैं और फिर प्लस होता है तो जोड़ते हैं, माइनस होता है तो घटाते हैं। तीसरी स्थिति में, तीसरे कंडीशन में आपको क्या मिल सकता है कि हर बराबर नहीं है और ना ही पहाड़े में आता है।
ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, हर हर का गुणा कर कर हर में लिखना होगा और फिर त्रियक गुणा करना है। प्लस होगा तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाइएगा, माइनस होगा तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाइएगा। अब देखिए, ये है हमारा क्या, साधारण भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। अब अगर आपके पास प्रश्न मिले क्या, मिश्रित भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। मिश्रित भिन्न में अगर मिला, मान लीजिए जोड़ का प्रश्न 3 सहित 4/11 प्लस आपके पास में है 5 सहित 2/11, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, ये है 3 सहित 4/11, ये है 5 सहित 2/11। हम इसको चाहें तो इसको हम 3 + 4/11 और हम इसको 5 + 2/11 लिख सकते हैं। आपने पहले ही शुरू में पढ़ा था क्या, कि अगर प्लस वाला होता है तो बीच में से प्लस हट जाता है, उसको हम किस रूप में लिख देते हैं, सहित के रूप में। तो देखिए, यहाँ सहित और यहाँ भी सहित के रूप में लिखा है, यानी हम चाहे तो इसके बीच में प्लस प्लस करके भी लिख सकते हैं, तो हमने प्लस प्लस कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो पूर्णांक है उसको पूर्णांक के साथ हल कर लेना है। तो 3 और 5 को हल करने से कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए भिन्न को जोड़ना है, तो भिन्न को भिन्न के साथ ही जोड़ लेते हैं। समान हर है, कुछ नहीं करना है, अंश जैसा है उसको वैसा ही जोड़ देना है और बटे में कितना लिख देना है आपको, 11। बीच में प्लस है तो हम इस प्लस को हटा के इसको उत्तर में क्या लिख सकते हैं, 8 सहित 6/11। एक प्रश्न मान लीजिए और आपके पास में है, प्रश्न क्या है, 2 सहित 5/7 प्लस 3 सहित 4/7। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, सहित है यानी इसको बीच में हम प्लस करके लिख सकते हैं, इसको भी हम प्लस कर लिख सकते हैं। अब जो पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से हल कर लेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और जब हम इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो हर समान है, अंश को हल कर देना है, प्लस कर देना है, कितना मिल जाएगा, 5 और 4 9। अब बीच में प्लस है तो इस प्लस को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कितना हो जाएगा, हटने से ये आपका हटने से हो जाएगा 5 सहित 9/7। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में बड़ी संख्या है अंश में और हर में क्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम ये जो 9/7 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ यहीं पर अगर हम कर दें या यहाँ भी करेंगे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्लस में प्लस हटा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। जब हम इसको उचित भिन्न में बदलेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पर बचेगा कितना, 2/7। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 सहित 5 + 1 + 2/7। हल करने से कितना हो जाएगा, 6 + 2/7, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 सहित 2/7। क्यों हुआ ऐसे, देखिए यहाँ पर जो ये भिन्न मिला, ये अनुचित भिन्न मिला, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। तो जब इसको ऐसा मिलता है तो हम उसको मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। इसको जब मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस लगाकर लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि पूर्णांक को पूर्णांक के साथ हल करते हैं, तो हल कर लिया। और यहाँ पर उचित भिन्न है, बीच में प्लस है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, सहित के रूप में लिख सकते हैं। ये है क्या, मिश्रित भिन्न का जोड़। आपने पढ़ लिया साधारण भिन्न का जोड़ घटाव, और साथ ही साथ आपने क्या पढ़ लिया, मिश्रित भिन्न का जोड़ भी पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, साधारण भिन्न का गुणा और साधारण भिन्न का क्या पढ़ना है, भाग। बारी बारी से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग भी पढ़ लेंगे। देखिए, साधारण भिन्न का जब हम गुणा का प्रश्न हल करते हैं तो आपके पास में प्रश्न कैसा होता है, 3/4 गुणा, मान लीजिए आपके पास है 18/15। भिन्न का जब गुणा होता है तो क्या करना होता है, अगर कोई भिन्न कट रहा है का मतलब ये होता है किसी एक ही संख्या से अंश का एक अंक और नीचे हर का एक अंक भाग जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसी का अंश इसी के हर के साथ भाग जाए, जरूरत पड़ने पर आप दूसरे के अंश को दूसरे के हर के साथ भी भाग कर सकते हैं या फिर उसको काट सकते हैं। काटना यानी एक ही अंक से ऊपर और नीचे दोनों संख्या भाग जाना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर है 3/4 गुणा 18/15। हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसी का जोड़ा बनाए 3 और 4 का तो ये एक ही संख्या से नहीं कटेगा। ये अगर कटेगा तो 3 एकम 3 और ये 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, पर दोनों एक ही से कटना चाहिए। तो अगर हम जोड़ा को बदल दे, एक अंश इसका ले ले और एक हर इसका ले ले, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 एकम 3, 3 पंचे 15। कड़ियाँ अगर इन दोनों का जोड़ा बना दे तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18। कड़ियाँ काटते समय सदैव एक अंश और एक हर का संख्या कटना चाहिए, और गुणा करते समय कैसे गुणा होगा? अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ गुणा होता है। काटते समय एक अंश और एक हर, अंश अंश को काट देंगे तो गलत हो जाएगा, हर हर को काट देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई किसी के साथ और नहीं कटेगा, इसीलिए अब हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। गुणा करते समय अंश का गुणा अंश के साथ, तो 1 नवा 9 और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। प्रश्न अगर आपके पास में है, मान लीजिए 22/15 गुणा 25/30, इसको आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा। देख लेते हैं, ये कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 पचे 25, एक अंश और एक हर। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों भी आपस में कट जाएगा। एक अंश है 5 एकम 5 और एक हर है 5 छक्के 30। अब देखिए इन दोनों को हम नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि दोनों किसमें है? हर में है। दोनों हर वाले को काट नहीं सकते, न ही दोनों अंश वाले को काट सकते हैं। काटते समय एक अंश और एक हर कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 22 और यहाँ पर है 6, ये अंश और ये हर, ये कट सकता है। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये और किसी के साथ नहीं कटेगा। गलती से इन दोनों को काट मत देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों कहाँ है? हर में है। अब बचा हुआ को गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश के साथ, 11 एकम 11, और हर का गुणा किसके साथ? हर के साथ। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। ये क्या है? आपका साधारण भिन्न का गुणा। अगर हम मिश्रित भिन्न का गुणा वाला प्रश्न बनाए, मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, क्या 3 सहित 2/5 गुणा आपके पास है 4 सहित 3/8। ये देखिए कौन सा भिन्न है? यहाँ पर आपके पास में मिश्रित भिन्न। इस मिश्रित भिन्न को आपको क्या करना है? गुणा करना है। कुछ नहीं करना है, आपने शुरू में ही सीख के रखा था कि अगर ऐसा सहित वाला होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? जरूरत के हिसाब से मिश्रित को अनुचित में बदल सकते हैं, अनुचित को मिश्रित में बदल सकते हैं। यहाँ पर है मिश्रित, तो हम इसको बदल लेंगे किसमें? अनुचित में। कैसे? इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 पंचे 15, और उस 15 में हमें 2 को क्या करना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17, और बटे में जो 5 है वो 5 कहाँ होगा? बटे में ही होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो 8 चौके 32, इन दोनों को गुणा करना है, जो भी मिलेगा उसके साथ में 3 को जोड़ देना है। तो 32 में 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 35, और बटे में कितना है? आपके पास में 8 है। अब देखना है कि क्या कोई किसी के साथ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है 5 और यहाँ है 35। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब देखिए कोई अंश और कोई हर, क्या ऐसा जोड़ा बन रहा है कि आपस में कट जाए? तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। गुणा करने से कितना मिल जाएगा? 17 सत्ते 119, और बटे में कितना है? आपके पास में 8 है। उत्तर अगर इस रूप में दिया है तो इसी को आप टिक कीजिए। अगर इस रूप में न देकर मिश्रित भिन्न के रूप में दिया है, क्योंकि प्रश्न मिश्रित भिन्न का है, तो हो सकता है उत्तर आपका किसमें हो? मिश्रित भिन्न में हो। मिश्रित भिन्न में होगा तो इस अनुचित भिन्न को आपको किसमें परिवर्तित कर देना है? मिश्रित भिन्न में। कैसे? देखिए आपने शुरू में सीखा कि 119 को भाग करना है 8 से। कितने बार में? एक बार में। 8 एकम 8। कितना शेष बचा? 3। 9 को हमने नीचे उतारा तो बन गया कितना? 39। 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 चौके 32। घटाने से शेष बचेगा कितना? 7।
कोई संख्या है नहीं कि नीचे उतारे, ये आपका शेषफल हो गया। इस शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखना होता है। यानी जब हमने इस अनुचित भिन्न को बदला किसमें, मिश्रित भिन्न में, तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, 14 सहित 7/8। ये क्या है, मिश्रित भिन्न का क्या है, गुणा है। ये है साधारण भिन्न का गुणा, ये है मिश्रित भिन्न का गुणा। दोनों में ही प्रोसेस सेम है, बस अंतर यहाँ है कि मिश्रित को पहले आपको किसमें परिवर्तित कर लेना होता है, अनुचित में, क्योंकि मिश्रित सदैव किसमें परिवर्तित होता है, अनुचित में ही परिवर्तित होता है। उसके बाद हमने इसको काट पीट के गुणा कर लिया और फिर से उत्तर को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया, मिश्रित भिन्न में। यानी अनुचित मिश्रित में परिवर्तित होता है और मिश्रित किसमें परिवर्तित होता है, अनुचित भिन्न में परिवर्तित होता है। अब हमें क्या करना है, भाग वाला प्रश्न पढ़ना है। पहले हम साधारण भिन्न के भाग का प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न के भाग का प्रश्न। देखिए, साधारण भिन्न का जब हमारे पास भाग वाला प्रश्न होगा तो उसमें क्या करना है आपको, प्रश्न अगर आपके पास में है कि 3/4 भागित 15/16, ये क्या है आपका प्रश्न है, 3/4 भागित 15/16, ये एक भिन्न है, ये भी भिन्न है, दोनों भिन्न का हमें क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए, भिन्न को हम सीधा सीधा भाग नहीं कर सकते हैं, सदैव हमें क्या करना होता है, भाग को पहले परिवर्तित करना होता है गुणा में। ये नियम है कि आप उसको सीधा सीधा भाग नहीं कर सकते हैं, भाग को परिवर्तित करना होता है किसमें, गुणा में। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जो शुरू भिन्न है वो जैसा है आप उसको वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो भाग है, भाग को किसमें बदलना है, आपको गुणा में बदलना है। जैसे ही आप भाग को गुणा में बदलेंगे, ये जो यहाँ का जो परिमेय संख्या या भिन्न बोलिए, दोनों एक ही है, यहाँ पर जो भिन्न दिख रहा है आपको, इसको क्या करना है, बदल देना है, पलट देना है। कैसे, हर को लिखना है अंश में और अंश को कहाँ पर लिखना है, हर में। तो हर में 16 है, इसको हमने अंश में लिख दिया, और अंश में 15 है, उसको हमने कहाँ लिख दिया, हर में। इसको नहीं पलटना है, इसको पलटेंगे गड़बड़ हो जाएगा। पलटना किसको है, भाग के बाद इधर जो भिन्न होगा उसको आपको पलटना होगा। अब ये जैसे ही भाग गुणा में बदला तो ये आपका गुणा का प्रश्न बन गया है, आप इसको गुणा की तरह ही हल कर लीजिए। जो कटेगा उसको काट लेंगे, काटते समय एक अंश और एक हर कटना चाहिए, तो ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, और ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब कोई नहीं कटेगा तो कटेगा नहीं, फिर अभी गुणा करना है। हम जानते हैं कि गुणा करते समय अंश का गुणा अंश के साथ, 4 एकम 4, और हर का गुणा हर के साथ, 5 एकम 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या करना है, अगर प्रश्न है मान लीजिए 2/5 भागित 20/27, इसको आपको हल करना है। तो देखिए, भाग है, भाग को बदलना होगा किसमें, गुणा में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भिन्न है उसको लिख लिया और इसको बदल दिया, हर को अंश में और अंश को कहाँ लिखेंगे, हर में। अब देखना है कि क्या कोई किसी के साथ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कट जाएगा, 2×20। अब ये दोनों को नहीं काटना है क्योंकि दोनों कहाँ पर है, हर में है ना, तो यहाँ अंश में और हर में कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ कर दिए। ये उसका क्या बन गया, आंसर बन गया। अब अगर आपको मिश्रित भिन्न का भाग है उसको कैसे हल करोगे उसको भी सीख लेते हैं। आपके पास है क्या, मान लीजिए प्रश्न है 3 सहित 4/11, 3 सहित 4/11 भागित है 2 सहित 5/22। ये आपका क्या है, एक प्रश्न है, मिश्रित भिन्न का क्या है, भाग है, जिसको आपको हल करना है। तो हम जानते हैं कि मिश्रित भिन्न दिया है, चाहे वो गुणा का प्रश्न हो या भाग का प्रश्न हो, पहले मिश्रित भिन्न को किसमें परिवर्तित करना होता है, अनुचित भिन्न में। इसको जब हम अनुचित भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 11 तिया 33, 33 में 4 को जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 37, और फिर बटे में कितना है, 11। यहाँ भागित है तो भागित लगा दिए, और यहाँ पर किए तो 22 दूनी 44 और 5 49, 49 बटे में कितना है, 22 है। अब हम जानते हैं कि भाग को परिवर्तित करना है किसमें, गुणा में। जैसे ही परिवर्तित होगा यहाँ का भिन्न पलट जाएगा, हर चला जाएगा अंश में, अंश चला जाएगा कहाँ, हर में।
कटेगा तो काट लेंगे, ये दोनों कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और कोई किसी के साथ नहीं कटेगा। अब दोनों को आपस में हम गुणा कर लेंगे। 37 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 सत्ते 14 और 7 74 बटे 49। कौन सा भिन्न मिला आपको, अनुचित भिन्न। इसको किसमें परिवर्तित कर लेंगे, मिश्रित भिन्न में। भाग करने से 49 एकम 49 मिलेगा, 74 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा, 25, और बटे में कितना लिखना है, 49। ये बन जाएगा आपका क्या, मिश्रित भिन्न। आपने साधारण भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग का प्रश्न सीख लिया। कल के क्लास में आपने सीखा था साधारण भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में जमाना। ऐसा और भी प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसमें 3-4 प्रकार के और भी प्रश्न हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।